Good morning, all of you student. Welcome to LFCS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम लोग चैप्टर 13 चैप्टर का नेम है चिड़िया ने सबको जगाया। चैप्टर 13 चिड़िया ने हम सबको जगाया नामक चैप्टर पढ़ेंगे। 12 चैप्टर तक आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। सब लोग कंप्लीट किए, PDF गया था, राइट किए सब लोग। गुड। अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन होनी चाहिए राइटिंग। ओके, आप लोग आएंगे तब आपकी बुक कॉपी चेक होगी, तो कॉपी गंदी मत करना। ओके, तो आइए चैप्टर देखिए। चैप्टर 13 चिड़िया ने सबको जगाया। जैसे आप लोगों को मम्मा या आपके पेरेंट्स जगाते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, जब आप लोग सो जाते हो मॉर्निंग में उठाया जाता है ना, ऐसे ही चिड़िया अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड लोग को जगाती है। मॉर्निंग में सबके पास जाकर जगाती है कि सुबह हो गई है, आप उठ जाइए, सुबह हो गई है, आप उठ जाइए। ऐसे ऐसे पहले वो जाती है मुर्गा के पास, फिर जाती है हाथी के पास, फिर जाती है बंदर के पास, फिर जाती है खरगोश के पास। सब लोग फिर नाश्ता करते हैं। यही आपके चैप्टर में बताया गया है। ओके, तो इसमें कॉपी वर्क हम भेज देंगे, आप लोग राइट कर लेना। बुक का भी PDF जाएगा, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। कॉपी में जानते ही हो कैसे राइट किया जाता है, हम भी वैसे ही राइट करके भेजते हैं जैसा कि आपके ब्लैक बोर्ड पर राइट किए हैं। सबसे पहले आप लोग CW और डेट राइट करोगे, उसके बाद आप कोटेशन राइट करोगे। कोटेशन है साहसी बनो। ओके, फिर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ऐ ओ औ अं आहा, ये राइट करते हो ना, तो आ से आहा आप राइट करोगे। उसके बाद आप लिखोगे चैप्टर 13। फिर चैप्टर का नेम लिखोगे चिड़िया ने सबको जगाया। ओके, फिर आप वर्ड मीनिंग लिखोगे। एक तरफ शब्द रहेगा, एक तरफ अर्थ रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम रीड करते हैं चैप्टर। आप लोग भी मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ तो ऐसे हैं कि चित्र बने हैं बुक में। जैसे आपके ये चित्र बना है, ये चित्र बना है, और यहाँ तो एक ये पेड़ बना है ना, तो आप लिख दोगे एक पेड़ पर या एक वृक्ष पर। क्या एक, ये देखो चिड़िया आगे घोंसला, तो यही आप इसी के साथ आप पढ़ेंगे। तो एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। वाक्य बन गया ना। तो कहीं कहीं बुक में आपके केवल चित्र दिया है, उसको आपको अपने आप से उसी जगह उस वाक्य को, उस शब्द को सेट करना है। तो देखिए क्या है, एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। कैसे रहती थी? घोंसला बनाकर रहती थी। अब देखिए सवेरा होते ही, जैसे सुबह होती है, मॉर्निंग जैसे होती है, क्या करती है? देखो यहाँ सूरज बना है, सूरज निकला, तो सवेरा होते ही सूरज निकला। फिर क्या होता है? फिर चिड़िया बनी है, तो आप लगा लेंगे वाक्य में कि चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। चिड़िया ने क्या देखा? कि अभी तक सब सोए हैं। कौन सोए हैं? उनके मित्र लोग, उनके दोस्त लोग। तो फिर क्या करती है? अब देखिए यहाँ किसका चित्र है? यहाँ मुर्गा का चित्र है। किसका है? मुर्गा का है। तो चिड़िया कहाँ गई? चिड़िया मुर्गा के पास गई। फिर क्या होता है?
फिर उसने उसे जगाया। किसे जगाया? मुर्गा का फिगर है, मुर्गा को जगाया। क्या कहती है? और बोला कुकड़ू कू, पर तब भी कोई नहीं जागा। मुर्गा तो जग गया और वो बोला भी कुकड़ू कू। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। तो जो बोला भी लेकिन कोई और जगा नहीं। फिर क्या होता है? फिर वह हाथी के पास गई। किसके पास गई? हाथी के पास गई और हाथी को भी जगाया। हाथी को जगाया, फिर उसे साथ लेकर, अब जैसे जैसे चित्र बना है वैसे वैसे वाक्य आपका बन जाएगा। उसे साथ लेकर वह नदी के किनारे गई। नदी बनी है ना, तो नदी के किनारे गई और जहाँ क्या था? बंदर फिर पेड़ पर सोया था। हाथी ने सूंड में पानी भर कर क्या किया? बंदर पर डाल दिया। तो वह चौंक कर जागा और बंदर ने क्या किया? गन्ना तोड़कर हाथी को दिया। ये गन्ना का चित्र है ना, तो हाथी को क्या बहुत पसंद है? गन्ना बहुत पसंद है। ओके, तो अब चिड़िया खरगोश के पास गई। किसके पास गई? खरगोश के पास गई और उसे भी जगाया। फिर उसने चोंच में क्या किया? दाना उठाया और उसे खरगोश के किसमें? खरगोश जहाँ रहता था, जहाँ खरगोश का घर था, उसमें डाल दिया। फिर क्या होता है? फिर वो भी जग गया। अब सारे जग गए, सब जग गए। फिर क्या होता है? फिर सब लोग तरबूज लाए और मिलकर उसको काट कर खाए। फिर उसके बाद अपने अपने कार्य में लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि चिड़िया ही जैसे आपके पेरेंट्स आपको जगाते हैं मॉर्निंग में, वैसे चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ एक जिम्मेदार की तरह सबको जाकर गार्जियन की तरह जगाती है। किसको किसको? मुर्गा को, हाथी को, बंदर को, गिलहरी को, सबको जगाती है। फिर सब लोग, खरगोश को, सब लोग जग जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने अपने कार्य पर सब लग जाते हैं। तो चैप्टर आपका यही है 30। बाकी समरी भी आपको समझ में आ गई। रीडिंग आप लोग अच्छे से कर लेना। और इसमें वर्ड मीनिंग में सवेरा मीन्स क्या होता है? जैसे वर्ड आपका है सवेरा, तो सवेरा मीन्स क्या होता है? सवेरा मीन्स सुबह होती है। तो आप इस अर्थ में राइट करोगे सुबह। ओके, सवेरा मीन्स सुबह हो गया। फिर है कार्य मीन्स काम। कार्य मीन्स काम। ओके, तो वर्ड मीनिंग भी ज़्यादा बुक में नहीं दी गई है, केवल 2 वर्ड मीनिंग है। कौन कौन सी? पहली है आपकी सवेरा, सवेरा मीन्स सुबह। दूसरी है कार्य मीन्स काम। ओके, तो ये वर्ड मीनिंग राइट कर लेना। जहाँ आपकी वर्ड मीनिंग हो जाती है वहाँ आप लाइन ड्रा कर लेना। जैसे आपकी वर्ड मीनिंग हो गई तो आप लाइन ड्रा कर लोगे। ओके, फिर इसके बाद आप मौखिक क्वेश्चन बुक में कॉपी में करते हो ना, मौखिक क्वेश्चन कॉपी में करते हो, तो मौखिक डालकर आप प्रश्न नंबर 1 इस तरह से राइट करोगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन राइट करोगे और लिखित का स्पेस आपके बुक में ही है, उसको हम आपको बुक में ही राइट करवा देंगे। बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो आप बुक में राइट करोगे। तो क्वेश्चन जैसे चिड़िया ने सबसे पहले किसके पास गई? आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? तो चिड़िया सबसे पहले किसके पास गई? मुर्गा के पास गई। यही आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड है हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई? तो हाथी को साथ लेकर चिड़िया बंदर के पास गई। आंसर हो गया। फिर है तरबूज खाकर सब क्या किए? तरबूज खा के सब अपने अपने
काम पर लग गए। ओके, तो चैप्टर समझ में आया सबके। फिर इसी तरह है, बस यही 3 क्वेश्चन मौखिक में हैं, ये तीनों आपको कॉपी में राइट करना है। कॉपी में राइट करने का तरीका बता भी दिया गया है। सबसे पहले डेट रहेगा, CW रहेगा, कोटेशन रहेगा, आ से यहाँ तक रहेगा, तब आप चैप्टर पे आएंगे। पार्ट 13 चैप्टर का नेम रहेगा, चिड़िया ने सबको जगाया। फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 राइट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक डाल के आप लोग राइट करोगे। 3 क्वेश्चन है, तीनों कॉपी में आपके राइट होगा। बाकी बुक की एक्सरसाइज हम आपको PDF में भेजेंगे, आप लोग राइट कर लेना। कॉपी में भी नीट एंड क्लीन राइटिंग आप जानते हो ना, नहीं तो फिर कॉपी हम चेक नहीं करेंगे। अगर गंदा राइट करके लाओगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए राइटिंग, और राइटिंग भी सुलेख राइट कर रहे हो आप लोग ना? हाँ, सुलेख ज़रूर राइट करना। 1-1, 2-2 पेज, अपना 1 पेज तो पर डे राइट कर लिया करो। जिस दिन बहुत ज़्यादा PDF ना जाए, वीडियो जाता है, उस दिन तो आप खाली ही रहते हो, तो उस दिन राइटिंग ज़रूर राइट किया करो। राइटिंग लिखने से आपको यही फ़ायदा होगा कि राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन एकदम अच्छी से सुधर जाएगी। ओके, तो बुक की एक्सरसाइज हम भेज देंगे। बाकी आपका चैप्टर अब फिनिश ही हो गए। 1 चैप्टर अभी है, वो आपको हम भेज देंगे। आप लोग राइट करना। 1 चैप्टर है आपका चंदा मामा। ओके, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसका वीडियो हम भेजेंगे, इसका पहले PDF भेजेंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।